अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हमारी जो वीडियो है वो है बेसिकली बेस्ड के हॉस्पिटल में आप कैसे काम करवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इनमें क्योंकि बहुत से पेशेंट्स आते हैं, इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स भी, कि उनको समझ नहीं आती कि काम कैसे करवाने हैं। तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि ये इधर उधर चाहते हैं कि इधर उधर पैसे थोड़े बहुत दे के हमारा काम हो जाए। तो जब इन्हें एक एग्जैक्ट करेक्ट पाथवे पता होगा तो इनको ये मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। पढ़ना उससे आसान काम है, अपना कोई काम करना उससे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम लेना है, जो कोई भी एक अननोन बंदा है जिसका एक्सपोजर ना हो और वो वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने आ जाए। अब आप जब वहाँ पे जाते हैं, हम एमआरआई की बात कर लेते हैं। जब कोई भी पेशेंट आता है कि जिसको एमआरआई चाहिए होता है, उसने अपनी सबसे रेलेवेंट डोमेन में जाना होता है और उसको रेलेवेंट डोमेन ढूंढते हुए ही एक पूरा दिन लग जाता है और वो फ्रस्ट्रेट करके वहाँ पे लोगों से लड़के बाहर निकल जाता है। जैसे कि एक पेशेंट है, उसको लंबोसेक्टल स्पाइन चाहिए। अब उसको लंबोसेक्टल स्पाइन का एमआरआई चाहिए, तो उसने ऑब्वियसली उसको ऑर्थोपेडिक में जाना चाहिए। ऑर्थोपेडिक में जाके एंट्री करवा के फिर अपना एमआरआई का टाइम लगेगा। एक एग्जैक्ट पाथवे ये है, और जब वो ये फॉलो करेगा तो उसके मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगेंगे। लोग क्या करते हैं, लोग सबसे पहले चले जाते हैं मेडिसिन वालों के पास, या फिर वो चले जाते हैं जनरल सर्जरी वालों के पास। जब ये दोनों अपनी स्लिप लेके बारी का वेट करते हैं तो उनका ऑलमोस्ट आधा दिन वहीं पे वेस्ट हो चुका होता है और उनको लगता है कि हमारा काम कभी हो ही नहीं सकता और गवर्नमेंट में काम होता ही नहीं है। तो जिस वजह से वो लोग परेशान होकर बाहर निकल जाते हैं। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आपने सबसे पहले अपना होमवर्क करना है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो रेलेवेंट किस फील्ड से है, उस फील्ड की स्लिप बनवा के वहाँ पे एंट्री करवा के और उसके बाद आपने टाइम लेके करवाना है। सेम आते हैं सर्जरी की तरफ। अब एक पेशेंट की लेट्स सपोज के टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है। अब उसने अपनी सर्जरी का जब टाइम लेना है, वो उसने सबसे पहले ओपीडी में चेक करवाना है। ओपीडी में चेक करवाने के बाद उसने वार्ड जाना है। जो वार्ड को मैनेज करता है रजिस्ट्रार, उसने उसको बताना है और उसने हर चीज़ अपने पास नोट डाउन करके रख लेनी है, पेशेंट की डिटेल्स। तो जिस वक्त इनके पास टाइम मैनेज होना है, इन्होंने उसको बुला लेना है। अब जब उसका पेशेंट का टाइम आ गया होता है तो पेशेंट ने अपने प्लांट के जो चार्जेस हैं वो मैनेज नहीं किए हुए होते, तो वो उसका केस फिर डिले हो जाता है। तो वहाँ पे उसके लिए इशू फिर आता है कि गवर्नमेंट के अंदर तो मेरा काम हुआ ही नहीं है और मेरे लिए कुछ भी फ्री नहीं है। उसके रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं होती। जो वार्ड के प्रोफेसर्स हैं वो अपने ऊपर रिस्क लेकर ये चीज़ें अलाउ करते हैं कि जाएँ जी बाहर से ले आएँ आप, और किसी भी प्राइवेट कंपनी से एक चीज़ ले आएँ और हम आपको डाल देते हैं। इसमें उनका फ़ायदा ये होता है कि उनके जो रेजिडेंट्स हैं वो सीख जाते हैं, उनके जो एसआर्स हैं वो सीख रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही होती है ताकि वो प्राइवेट में बाद में काम कर सकें अच्छे से। और रिस्क ये होता है कि उस पर जो प्रोफेसर होता है जिसने ये अलाउ किया होता है, सबसे पहला डर ये होता है कि उसको गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी। जिस सेकंड उसको पता चला कि ये चीज़ें अंदर से नहीं आ रही और इन्होंने बाहर से पेशेंट से मंगवाई हैं, तो उस चीज़ को कोर्ट में डिफेंड करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा और मल्टीपल टाइम्स हो भी चुका है। खैर ये प्रूव तो कर लेते हैं उस चीज़ को और बच जाते हैं। और हर बंदा इतना बड़ा रिस्क टेकर नहीं होता। ये रीज़न है कि बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सही से वर्किंग में नहीं हैं लाहौर के अंदर, क्योंकि इक्विपमेंट्स जो हैं वो जो महंगे हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही और बाहर से लाने की इजाज़त भी नहीं है। और वो लोग इस रीज़न से उस वार्ड के जो प्रोफेसर हैं वो अलाउ नहीं करते बाहर से लाना, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो कंप्रोमाइज़ होती है।
लाहौर के बहुत से कम ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग थोड़ी बेहतर है हर डिपार्टमेंट की, और बाकी मेजॉरिटी जगह की ट्रेनिंग बिलो एवरेज है। और उसकी रीजंस कि वैरायटी ऑफ केस करने के लिए इनके पास बजट ही नहीं है, इनके पास अमाउंट ही नहीं है, और पेशेंट को अगर बाहर से आप कहो बाहर से प्रोवाइड करवाओ तो इनके अगेंस्ट कंप्लेन हो जाती है। अब आगे आते हैं कि आपने क्वैक्स के, हाँ क्वैक्स पे आते हैं। ये जो जरा होते हैं जो हड्डी जोड़ने वाले होते हैं। हमारा पाकिस्तान जो है जिसका बहुत पुअर लिटरेसी रेट है और सब कुछ बहुत पुअर है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी एक बंदे की इंजरी होती है, इवन हमारी फैमिली में भी जो कि सारी हम सब की फैमिलीज एक टाइम पे सब अनपढ़ ही है ना, तो वो सबसे पहले जाते हैं जरा के पास कि हमें ऑपरेट ना करवाना पड़े, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हमें डॉक्टर की फ़ीस ना देनी पड़े, हमें इन्वेस्टिगेशंस ना करवानी पड़े। वो इस सब से बचने के लिए सबसे पहले जाते हैं जरा के पास। तो जरा क्या करता है, उनका जो जोड़ है उस चीज़ को जैम कर देता है, फ्रीज कर देता है, चाहे उनके पेशेंट की इंजरी है या नहीं है, उसने उस जॉइंट को फ्रीज कर देना होता है। सेकंड चीज़ आती है कि एक पेशेंट ऐसा आया था जिसकी उन्होंने ड्रेसिंग बहुत टाइट की हुई थी और उसका नुकसान ये हुआ, बच्चे की वो थी एब्रेजन थी, स्किन भी उतरी हुई थी ऊपर से, उसका नुकसान ये हुआ कि बाद में उसकी बाजू काटनी पड़ी क्योंकि सारी गैंग्रीनस हो गई, नेक्रोटिक हो गई। अब जो जराह से हड्डी जुड़वाते हैं उसका सबसे पहला नुकसान कि हड्डी जुड़ती नहीं है। दूसरा, अगर जुड़ जाए और फ्रैक्चर के टाइम पे थोड़ी सी अपनी जगह से हट के पड़ी हुई थी तो वो बिल्कुल टेढ़ी जुड़ेगी, जिससे ये नुकसान होगा कि लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। चौथी चीज़ ये है कि उन्होंने हर चीज़ में अपनी अटेम्प्ट लाजमी करनी होती है, चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, चाहे वो पेल्विस का मसला है, चाहे नीक है या कोई भी है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस था कि एक पेशेंट था, उसके नी जॉइंट के अंदर फॉरेन बॉडी पड़ी हुई थी और वो पेशेंट सिवियर पेन में था। अब मौके पे तो वो ये कह रहा था कि मेरे साथ अभी ये मसला हुआ है, लेकिन वो जॉइंट के अंदर एक छोटा सा पीस जो कि हड्डी का भी हो सकता था या कोई भी और चीज़ हो सकती, वो कहाँ से आ गया। तो जब उसकी डिटेल ली गई तो पता चला 7 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो छोटा सा माइक्रो फ्रैक्चर टाइप हुआ था, वहाँ से वो पीस हड्डी का उतर के उसके जॉइंट की जो स्पेस है उसके अंदर आया हुआ था। ओके, थैंक यू।